दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची, रहस्यमयी और रोमांचक कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, दिल थम जाए और आत्मा तक झूम उठे। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक सफर है, एक सच्चे शिव भक्त श्रवण का, जो अपनी भक्ति, तपस्या और सच्चे उपायों से भोलेनाथ को प्रसन्न करता है। ये वो कहानी है जो सीधे आपके दिल में उतर जाएगी और हो सकता है कि आप भी कह उठें, हर हर महादेव। श्रवण एक छोटा सा ग्रामीण बालक था जो उत्तर भारत के एक गरीब परिवार में जन्मा था। उसके पिता एक पुरोहित थे, लेकिन बीमारी और समाज की बेरुखी ने उनका सब कुछ छीन लिया। बचपन से ही श्रवण ने शिव जी की मूर्ति के आगे बैठकर घंटों ध्यान किया था। न उसके पास अच्छे कपड़े थे, न भोजन की भरपूरता, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो सबसे अनमोल थी, उसकी अडिग श्रद्धा और विश्वास। सावन का महीना शुरू हो चुका था। गांव के चारों ओर हरियाली छा चुकी थी और शिवालयों में जयकारे गूंज रहे थे। उसी समय गांव में एक रहस्यमयी साधु का आगमन हुआ। उसकी आंखों में कोई गहरा रहस्य था। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता, बस मंदिर में जाकर घंटों ध्यान करता। श्रवण ने पहली बार उसे देखा तो मन उसी की ओर खींच गया। अगले ही दिन वो साधु उसके पास आया और कहा, बेटा, भोलेनाथ तेरी भक्ति से प्रसन्न है, लेकिन अभी तुम्हारी अग्नि परीक्षा बाकी है। साधु ने श्रवण को 10 सोमवारों तक कुछ विशेष उपाय करने को कहा। ये उपाय कोई सामान्य उपाय नहीं थे, ये शिव को रिझाने वाले शक्तिशाली उपाय थे। हर सोमवार एक नया उपाय और हर उपाय के साथ एक चमत्कारी बदलाव। पहले सोमवार श्रवण ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग पर दूध, धतूरा, भांग, गंगाजल, चंदन, अक्षत और बेलपत्र चढ़ाया। जब उसने बेलपत्र पर चंदन से एयूएम नमः शिवाय लिखा और अर्पित किया तो शिवालय के घंटे बिना किसी के बजाय गूंज उठे। पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, यह बालक सामान्य नहीं। दूसरे सोमवार साधु ने उसे घर में गेहूं के आटे, घी और शक्कर से भोग बनाने को कहा और भोलेनाथ को अर्पित करने को कहा। पूजा पूरी होने के बाद जब श्रवण ने माता पार्वती की आरती की तो उसके घर में पहली बार दीपक खुद ब खुद प्रज्वलित हो गया। मां की आंखों में आंसू थे। वर्षों बाद उनके घर में आशा का दीप जला था। तीसरे सोमवार को साधु ने उसे शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करवाया। श्रवण ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पूरे श्रद्धा से पाठ किया। उसी रात गांव में एक व्यापारी आया जो श्रवण के पिता का पुराना उधारदार था। उसने सारा कर्ज माफ कर दिया और कुछ पैसे भी दिए। आर्थिक संकट कुछ कम हुआ, लेकिन चमत्कार और आगे थे। चौथे सोमवार को साधु ने उसे सिंदूर और पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाने का आदेश दिया। श्रवण ने वही किया और अपने माता पिता के लिए व्रत रखा। उसकी मां, जो वर्षों से बीमार थी, उसकी तबीयत में चमत्कारिक सुधार हुआ। अब वो खुद खाना बनाने लगी, पूजा करने लगी। 5वें सोमवार साधु ने उसे चंद्रदोष की शांति के लिए सफेद वस्त्र, सफेद चावल और चंदन अर्पित करने को कहा। उस रात सपने में उसे शिव का दर्शन हुआ। शिव ने कहा, तेरी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूं पुत्र, लेकिन तुझे अभी दूसरों के लिए भी कुछ करना होगा। अब श्रवण हर सोमवार को गांव के उन लोगों को साथ बुलाता जिनकी कुंडली में दोष थे या जिन पर पितृदोष था। वह उनके साथ उपाय करता, जैसे कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना और शिव रक्षा स्तोत्र का सामूहिक पाठ। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। बीमार ठीक होने लगे, छोटे व्यापारी तरक्की करने लगे, बच्चों की पढ़ाई में सुधार होने लगा। छठे सोमवार को श्रवण ने भगवान को शुद्ध घी में बना भोग अर्पित किया और शिव की उपासना करते हुए प्रण लिया कि जब तक पूरा गांव सुखी नहीं होता तब तक वो खुद आराम नहीं करेगा। शिव मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। 7वें सोमवार को गांव में अचानक महामारी फैल गई। लोग भयभीत हो उठे। श्रवण ने बिना डरे महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप किया और शिव मंदिर में रात भर भजन किया। आश्चर्यजनक रूप से अगली सुबह गांव के सभी बीमार लोगों की तबीयत सुधर गई। डॉक्टर भी हैरान रह गए। 8वां सोमवार साधु दोबारा आया और कहा, अब दाम्पत्य जीवन की परीक्षा है। जिनके घर में कलह है उन्हें एकत्र कर और शिव पार्वती की एक साथ पूजा कराओ। श्रवण ने वैसा ही किया। पूजा के बाद एक जोड़ा जो तलाक की कगार पर था, उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया और पुनः साथ रहने लगे।
9वें सोमवार श्रवण ने एक विशेष कार्य किया। उसने 108 बेलपत्रों पर चंदन से AUM नमः शिवाय लिखा और उन्हें शिवलिंग पर अर्पित किया। वो दिन कुछ खास था। आसमान में घनघोर बादल थे, लेकिन जैसे ही अंतिम पत्र अर्पित हुआ, सूरज की किरणें शिवलिंग पर आ गिरी। शिव प्रकट नहीं हुए, लेकिन उनके तेज से पूरी धरा झिलमिला उठी। 10वें और अंतिम सोमवार साधु फिर आया। उसने श्रवण को कहा, अब तेरी अग्नि परीक्षा है। आज तू दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा, खुद के लिए नहीं। श्रवण ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने गांव के लिए मांगा, सुख, स्वास्थ्य, शांति। पूजा के अंत में साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब तुझे मेरी जरूरत नहीं, शिव स्वयं तुझसे बात करेंगे। रात को श्रवण को स्वप्न में शिव और पार्वती ने दर्शन दिए। शिव बोले, तेरी भक्ति ने तुझे हमारा प्रिय बना दिया। जा पुत्र, अब तू स्वयं साधु है। दूसरों की सेवा कर और जहां जहां तू जाएगा हम तेरे साथ चलेंगे। सुबह गांव वालों ने देखा, वो साधु कहीं नहीं था, लेकिन मंदिर के पीछे एक स्थान पर त्रिशूल खुद प्रकट हो गया था। श्रवण वहीं बैठ गया और आज भी श्रवण बाबा के नाम से वह स्थान प्रसिद्ध है। कहते हैं, जो वहां सोमवार को सच्चे मन से जाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक प्रेरणा है कि सच्ची श्रद्धा, सही उपाय और सेवा की भावना से आप भी शिव को पा सकते हैं। हर सोमवार को श्रद्धा से शिव की पूजा करें, ये उपाय करें और इंतजार करें, क्योंकि जब शिव कृपा करते हैं तो सब असंभव संभव हो जाता है। हर हर महादेव। अगर आपको ये रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। आपका एक एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी ऐसी दिव्य कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। जय भोलेनाथ।